अभी कुछ दिनों बाद सबकी एग्जाम होने वाली है। एग्जाम में सिर्फ 1 महीने ही बचा है और एग्जाम की कुछ तैयारी भी नहीं हुई है। डर लग रहा है कि क्या होगा, पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पा रही है, पढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है और पढ़ा हुआ तो कुछ याद भी नहीं रहता है। इस तरह की प्रॉब्लम आपको भी हो रही होगी, इस तरह की बातें आपके दिमाग में भी आ रही होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे दिमाग को ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं है, वो बहुत आलसी है, उसे आराम करना ज्यादा पसंद है। इसलिए वो बहाने बनाते रहता है कि आज नहीं पढ़ूंगा, कल नहीं पढ़ूंगा, सोमवार से पढ़ूंगा। क्योंकि हमारे दिमाग को इंस्टाग्राम की 10-15 सेकंड की रील्स देखने की आदत हो गई है। हमारा ब्रेन कम समय में जल्दी रिजल्ट चाहता है और हम भूल जाते हैं कि पढ़ाई एक लॉन्ग प्रोसेस है। पढ़ाई 1 महीने या 2 महीने में पूरी नहीं होती है। साल भर पढ़ाई करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है, इसलिए हमारा दिमाग मेहनत करने से मना करता है। लेकिन आज के बाद आपको बेवकूफ नहीं बनना है। तुम अपने दिमाग के गुलाम मत बनो, बल्कि दिमाग को अपना गुलाम बनाओ। फिर देखो पढ़ाई में मन कैसे लगता है। देखो अब से सिर्फ 1 महीने का टाइम बचा है। तुम्हें जो करना है इसी 1 महीने में करना है। अगर तुमने इस 1 महीने में कड़ी मेहनत ना की तो तुम्हारा रिजल्ट तो खराब होगा, साथ ही तुम्हारे 1 साल का समय भी बर्बाद होगा। और समय की कीमत क्या होती है ये तो तुम्हें अच्छे से पता होगा। अगर तुम्हें समय की कीमत पता नहीं है तो तुम अपने पापा से पूछना कि समय की कीमत क्या होती है। तुमने पूरे साल क्या किया वो मैटर नहीं करता। तुम भूल जाओ कि तुमने पूरे साल क्या किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पूरे साल क्या किया। फर्क तो इससे पड़ता है कि तुम इस 1 महीने में क्या कर सकते हो। सच बता रहा हूँ, अगर तुमने इस 1 महीने में मन लगाकर कड़ी मेहनत कर ली तो तुम्हें टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात मानकर तुम 1 महीने के लिए सब कुछ छोड़ दो। सिर्फ 1 महीना काफी है। अगर तुम क्लास में अच्छे रैंक पाना चाहते हो, एक अच्छे नंबर से पास होना चाहते हो तो तुम्हें 1 महीने के लिए पूरी तरह से संन्यास जाना पड़ेगा और भूल जाओ सभी चीजों को जिससे तुम्हारा ध्यान भटकता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सभी को यूज करना कम कर दो, बिल्कुल ना के बराबर। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है उसे बोल दो कि 1 महीने बाद मेरा एग्जाम है, मैं तुम्हें एग्जाम के बाद मिलूंगा। देखो यार, 1 महीना कोई लंबा समय नहीं होता है। अगर तुम्हें लगता है कि 1 महीने में अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं करूंगा तो वो मुझे छोड़ देगी, मैं तुम्हें बता दूं कि सच्चा प्यार को 1 महीने या 2 महीने से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो वो सालों बाद भी लौट आएगा। अगर तुम अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो तो तुम्हें इतना त्याग तो करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आप इस 1 महीने के लिए कुछ चीजों का त्याग करो। जैसे मान लो कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप 8 घंटे सो जाते हो। इस 1 महीने में आप 8 घंटे की जगह 6 घंटे ही सोइए। उसमें जो 2 घंटे बच रहे हैं उसे अपने पढ़ाई में लगा दो और अपनी मेहनत आज से ही, अभी से ही शुरू कर दो। अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। अगर तुम एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो तुम किसी को बताओ मत कि तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तुम एकदम खामोशी से एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। किसी को भी बिल्कुल पता नहीं चलने दो कि तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बाहर तो बाहर, घर वाले को भी पता ना चले कि तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। पढ़ाई इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारा रिजल्ट एक दिन शोर मचा दे, लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दे कि ये क्या पास हो पाएगा, ये तो 3rd डिवीजन से पास होगा। और वो दिन दूर नहीं जब तुम टॉप कर लोगे। टॉप करने के बाद पूरे स्कूल में हाहाकार मचा दो। लेकिन जब तुम टॉप कर लोगे तब तुम्हारे एक हाथ में मिठाई और दूसरे हाथ में रिजल्ट होगा और घर जाकर मम्मी पापा को रिजल्ट दिखाओ और मिठाई खिलाओ। हो सके तो उनकी आंखों में आंसू भी आ जाए। तुम्हारे मम्मी पापा को तुम पर गर्व होगा। वो दूसरे को कह सकते हैं कि मेरा बेटा टॉप किया है। क्या तुम ये दिन देखना नहीं चाहते? अगर देखना चाहते हो तो अभी से ही, आज से ही पढ़ना शुरू कर दो।